एक ऐसी बात जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते, शायद तुम्हें यह कड़वी लगे, लेकिन सत्य कभी मीठा नहीं होता, और जो मीठा लगे वो अक्सर सत्य नहीं होता। तुम्हारे धर्म गुरुओं ने सदियों से तुम्हें मीठी मीठी बातें सुनाई हैं और इसीलिए तुम वहीं के वहीं हो। वो तुम्हें जगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो जाग जाए वो उनका ग्राहक नहीं रहता। आज मैं तुमसे कर्म के बारे में बात करूंगा, उस अटल अटूट अखंड नियम के बारे में जो न किसी की सुनता है न किसी को माफ करता है, जिसे न तुम रिश्वत दे सकते हो, न धोखा दे सकते हो, न चकमा दे सकते हो, जो बस है, जैसे गुरुत्वाकर्षण है, जैसे आग जलाती है, जैसे पानी नीचे बहता है। और मैं चाहता हूं कि आज जब तुम यहां से जाओ तो तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाए, कोई एक बात घर कर जाए, कोई एक बीज पड़ जाए होश का, जागरूकता का, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो तुम्हें बचा सकती है। लोग समझते हैं कि कर्म एक न्यायालय है जहां कोई बैठा है जो तुम्हारे पापों की फाइल देखता है और कहता है ठीक है, इसने बहुत दान किया है, बहुत तीर्थ किए हैं, इसे माफ कर दो। ये बिल्कुल गलत है। ये तुम्हारे पुजारियों ने, तुम्हारे मौलवियों ने, तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तुम्हें समझाया है ताकि तुम उनके पास आते रहो, उनसे माफी दिलवाते रहो और वे अपनी दुकान चलाते रहे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, कर्म एक नियम है, एक अंधा नियम। अंधा इसलिए नहीं कि वो नहीं देखता, अंधा इसलिए कि वो भेदभाव नहीं करता। वो नहीं देखता कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अनपढ़, ब्राह्मण हो या शूद्र। वो बस काम करता है चुपचाप, निर्मम, अविचल, जैसे आग। आग से पूछो, मैं बहुत धार्मिक आदमी हूं, मैं रोज मंदिर जाता हूं, मैंने हजारों रुपए दान किए हैं, क्या तू मुझे नहीं जलाएगी? आग हंसेगी, आग कहेगी मेरा काम जलाना है, तू कौन है, तूने क्या किया, ये मेरी समस्या नहीं। ठीक यही कर्म है। सूरज उगता है, चोर के घर भी रोशनी देता है, साधु के घर भी बारिश होती है, पापी के खेत में भी, पुण्यात्मा के खेत में भी। प्रकृति का कोई भी नियम भेदभाव नहीं करता, और कर्म भी प्रकृति का नियम है, सबसे गहरा, सबसे सूक्ष्म, सबसे अटल। कर्म के नियम में कोई अपवाद नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई माफी नहीं। यह नियम उतना ही पक्का है जितना कि 2 और 2 4 होना। तुमने अपने जीवन में जो भी किया है, हर शब्द, हर विचार, हर क्रिया, वो बीज की तरह बो दिया गया है इस अस्तित्व की धरती में। और ये धरती बहुत उपजाऊ है, ये कभी कोई बीज व्यर्थ नहीं जाने देती। तुम कहते हो मैंने वर्षों पहले वो किया था, अब मैं बदल गया हूं, लेकिन बीज बदल जाने से नहीं मरता। जो बीज बो दिया वो अपने समय पर उगेगा। हो सकता है आज उगे, हो सकता है 10 साल बाद, हो सकता है अगले जन्म में, लेकिन उगेगा जरूर। मैंने एक किसान की कहानी सुनी थी। उसने एक बार जहरीले बीज बो दिए खेत में, फिर बहुत पछताया। वो रोया, वो मंदिर गया, उसने उपवास किए, उसने पूजा की। पुजारी ने कहा माफ हो गया। लेकिन जब मौसम आया तो फसल जहरीली ही उगी। पछतावे ने बीज नहीं बदला, आंसुओं से बीज नहीं मरता, पूजा से धरती की रसायन नहीं बदलती। यही कर्म का सत्य है। ये कोई दंड नहीं, ये कोई बदला नहीं, ये बस गणित है, सरल, स्वच्छ, निर्दोष गणित। 2 और 2 4 होते हैं। ये न दयालु है न निर्दयी, ये बस है। लेकिन यहां एक और बात समझो, जैसे हर बीज फल देता है, वैसे ही हर अच्छा कर्म भी फल देता है। यह नियम दोनों तरफ काम करता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो वो बीज भी बोया जाता है, जब तुम किसी की मदद करते हो वो बीज भी बोया जाता है, जब तुम होश में जीते हो वो भी एक बीज है, और उस बीज का फल भी आता है, शांति के रूप में, आनंद के रूप में, मुक्ति के रूप में। और यहीं से एक बहुत बड़ी बात निकलती है, एक क्रांतिकारी बात, एक ऐसी बात जो तुम्हें डरा भी सकती है और मुक्त भी कर सकती है। अगर कर्म तुम्हारे हाथों से बोया जाता है तो तुम ही इस जीवन के लेखक हो।
कोई ईश्वर नहीं लिख रहा तुम्हारी कहानी, कोई भाग्य नहीं तय कर रहा तुम्हारा भविष्य, कोई नक्षत्र नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई राशि नहीं। तुम खुद लिख रहे हो हर पल, हर श्वास के साथ। ये बात डरावनी लगती है ना, क्योंकि अगर सब कुछ तुम्हारे हाथ में है तो फिर किसी को दोष नहीं दे सकते। माँ बाप को नहीं, समाज को नहीं, भगवान को नहीं, किस्मत को नहीं, शनिदेव को नहीं, मंगल को नहीं। तुम अब तक दूसरों पर दोष डालकर बड़े आराम में थे। मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक नहीं पाला, मेरे बचपन में ऐसा हुआ, मेरी राशि ही ऐसी है। ये सब बहाने हैं, ये सब पलायन है, ये सब कायरता है। जब तक तुम दोष देते रहोगे तब तक तुम बदल नहीं सकते, क्योंकि जो बदलाव लाना है वो तुम्हारे हाथ में है। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन जब तुम समझो कि हर चीज तुमने बोई है तब एक अद्भुत शक्ति जागती है। तब तुम कहते हो अगर मैंने ये बोया तो मैं कुछ और भी बो सकता हूं, अगर मैंने ये जीवन बनाया तो मैं एक नया जीवन भी बना सकता हूं। यही स्वतंत्रता है, यही मोक्ष की दिशा है। अब मैं तुमसे एक और गहरी बात कहता हूं जो शायद तुमने किसी और से न सुनी हो, और इस बात को ध्यान से सुनो। ये बात तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। कर्म तभी बंधन बनता है जब वो बेहोशी में किया जाए, जब क्रोध में किया जाए, जब लालच में किया जाए, जब भय से किया जाए, जब अहंकार से किया जाए, जब वासना में किया जाए, जब ईर्ष्या में किया जाए। देखो, एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वो चाकू से शरीर काटता है, खून बहता है, दर्द होता है। बाहर से देखो तो ये हिंसा है, लेकिन डॉक्टर का कर्म बंधन नहीं बनता, क्योंकि उसने होश में किया, करुणा से किया, उद्देश्य से किया। उसकी नीयत थी ठीक करना, और एक हत्यारा वो भी चाकू से काटता है। बाहर से देखो तो शायद वैसी ही क्रिया है, लेकिन उसका कर्म बंधन बन जाता है, क्योंकि उसने क्रोध में किया, बेहोशी में किया, अहंकार में किया। नियत थी नष्ट करना। कर्म की गुणवत्ता बाहरी क्रिया से नहीं तय होती, भीतरी चेतना से तय होती है। वही कर्म जो एक के लिए बंधन बनता है, दूसरे के लिए मुक्ति का मार्ग बन सकता है। जब तुम पूरी जागरूकता से जीते हो, जब तुम हर पल होश में होते हो, तो कर्म करते हुए भी कर्म का बंधन नहीं बनता। यही गीता का संदेश है, निष्काम कर्म। यही बुद्ध का संदेश है, सम्यक कर्म। यही मेरा संदेश है, होश पूर्ण कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है फल की इच्छा के बिना कर्म। यह कोई पलायन नहीं है कर्म से, यह कर्म का सर्वोच्च रूप है। जब तुम कर्म करते हो बिना उससे चिपके, बिना उसके परिणाम की चाह के, तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त होने लगते हो। तुम कर्म करते हो जैसे कि एक दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, बिना चिपके, बिना रुके। अब तुम पूछोगे तो फिर हम क्या करें? हमने बहुत गलत काम किए हैं, क्या कोई रास्ता नहीं? रास्ता है, लेकिन वो रास्ता मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, चर्च में नहीं। वो रास्ता किसी पुजारी की जेब में नहीं, वो रास्ता तुम्हारे भीतर है। माफी मांगना एक नाटक है, और ये नाटक बहुत पुराना है, हजारों साल से चल रहा है। आदमी पाप करता है, फिर माफी मांगता है, फिर पाप करता है, फिर माफी मांगता है। ये एक सुविधाजनक व्यवस्था है। इससे आदमी को पाप करने की सुविधा मिलती है, क्योंकि माफी हमेशा उपलब्ध है। एक आदमी मेरे पास आया, कहा, ओशो, मैंने बहुत पाप किए, मैंने धोखा दिया, झूठ बोला, लोगों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मैंने तीर्थ यात्रा की, गंगा में डुबकी लगाई, क्या मेरे पाप माफ हो गए? मैंने कहा, गंगा में पानी है, पाप घुलाने की कोई दवाई नहीं। तुमने जो बोया वो उगेगा, गंगा उसे नहीं रोक सकती। वो निराश होकर चला गया, लेकिन मैं उसकी मदद कर रहा था, भले ही उसे तब नहीं लगा। क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाए कि माफी नहीं मिलने वाली, तो तुम पाप करने से पहले सोचने लगते हो, जो हो गया हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। जो बीज बो दिया वो उगेगा, लेकिन जो होने वाला है वो अभी भी तुम्हारे हाथ में है। तो अभी से, इसी क्षण से नए बीज बोने शुरू करो। होश के बीज, प्रेम के बीज, करुणा के बीज,
सच्चाई के बीज। पुराने कर्मों का फल आएगा, उसे भोगो, भागो मत। जो भोगना है उसे पूरी जागरूकता से भोगो। जब दर्द आए उसे जागरूकता से देखो। जब तकलीफ आए उसे समझो कि यह मेरे किसी कर्म का प्रतिफल है, और उसे स्वीकार करो। यही भोग है, यही शुद्धि है। तो फिर मुक्ति का रास्ता क्या है? बहुत सरल है। होश, जागरूकता, अवेयरनेस, चेतना। जब तुम पूरी तरह जागरूक हो, जब तुम हर क्षण उपस्थित हो, तो बेहोशी में कर्म नहीं होता, और बेहोशी में कर्म न हो तो नए बंधन नहीं बनते। पुराने बंधन तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन नए नहीं बनेंगे। ध्यान इसीलिए है। ध्यान कोई पूजा नहीं है, ध्यान कोई कर्मकांड नहीं है, ध्यान किसी देवता को खुश करने का तरीका नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर इतने होशपूर्वक जागना कि बेहोशी की कोई जगह न रहे। अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को देखना, अपने कर्मों को देखना पूरी जागरूकता के साथ। जब तुम क्रोध में होते हो और अचानक तुम्हें होश आ जाए कि मैं क्रोध में हूं, तो उस एक पल में क्रोध आधा हो जाता है। जब तुम लालच में होते हो और अचानक देखते हो अपने लालच को, तो लालच की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जब तुम भय में होते हो और उस भय को पूरी जागरूकता से देखते हो, तो भय की जड़ें हिलने लगती हैं। यही जादू है होश का। होश में बेहोशी जीवित नहीं रह सकती। जैसे दीपक जले तो अंधेरा टिक नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखो, होश का अर्थ दमन नहीं। होश का अर्थ यह नहीं कि तुम क्रोध न करो, कि तुम दांत पीस कर बैठे रहो। होश का अर्थ है देखो, बस देखो। क्रोध आए देखो, भय आए देखो, लालच आए देखो। इस देखने में मैं, इस साक्षी भाव में एक रसायन है जो सब बदल देती है। कर्म के नियम को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन होश के माध्यम से नए कर्म बंधन बनाने से बचा जा सकता है। और धीरे धीरे जब होश गहरा होता जाता है, पुराने कर्मों का भार भी हल्का होने लगता है। इसे ही बुद्ध ने निर्वाण कहा, इसे ही हिंदुओं ने मोक्ष कहा। आज तुम जो जीवन जी रहे हो, ये तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। ये बात कठोर है, लेकिन मुक्तिदायी भी है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मेरे जीवन की हर परिस्थिति मेरे अपने कर्मों की प्रतिध्वनि है, वो व्यक्ति रोना बंद कर देता है, शिकायत बंद कर देता है, वो ईश्वर को कोसना बंद कर देता है। वो कहता है ठीक है, ये मैंने बनाया, अब मैं कुछ और बनाऊंगा। यही उत्तरदायित्व है, यही परिपक्वता है। एक बच्चा हमेशा दोष देता रहता है, उसने किया, उसने कहा, उसकी वजह से हुआ। एक परिपक्व मनुष्य कहता है मैंने यह स्थिति बनाई, मैं ही इसे बदल सकता हूं। मैंने देखा है जो लोग हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं, वही लोग हर तकलीफ के लिए भगवान को दोष भी देते हैं। ये बचकानापन है। भगवान न तुम्हारी सफलता का कारण है, न तुम्हारी असफलता का। तुम्हारी सफलता तुम्हारे सही कर्मों का फल है, तुम्हारी असफलता तुम्हारे गलत कर्मों का फल है। कर्म का नियम तुम्हें बालक से मनुष्य बनाने का अवसर है। यह दंड नहीं, यह शिक्षण है। यह सजा नहीं, यह विकास का मार्ग है। प्रकृति तुम्हें हर पल सिखाती है। अगर तुम सीखना चाहो, जब तुम हर कर्म का परिणाम भोगते हो और उस परिणाम से सीखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे कर्म बदलते हैं, तुम्हारी चेतना विकसित होती है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम इतने जागरूक हो जाते हो कि बेहोशी में कोई कर्म ही नहीं होता। हर कर्म होश से होता है, हर शब्द सोच समझकर बोला जाता है, हर कदम जागरूकता से उठाया जाता है। वही मोक्ष है, वही निर्वाण है, वही परमात्मा में विलीन होना है। और यहां मैं तुमसे धर्म के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। जो धर्म तुम्हें माफी का आश्वासन देता है, वो धर्म नहीं, दुकान है। जो धर्म कहता है पाप करो फिर माफी मांगो, सब ठीक हो जाएगा, वो धर्म तुम्हारा दुश्मन है। वो तुम्हें कमजोर बना रहा है, वो तुम्हें जिम्मेदार नहीं बना रहा है। असली धर्म का अर्थ है होश, जागरूकता, वो जीवन जीने की कला जिसमें हर कर्म पूरी चेतना के साथ हो, जिसमें तुम हर पल अपने भीतर देख रहे हो,
क्या हो रहा है, कौन सा विचार आया, कौन सी भावना उठी, मैं कहां जा रहा हूं। बुद्ध ने कोई मंदिर नहीं बनाया, महावीर ने कोई यज्ञ नहीं किया, कृष्ण ने कहा निष्काम कर्म, ये सब एक ही बात कह रहे थे, होश में जियो। लेकिन बाद में उनके अनुयायियों ने मंदिर बना दिए, कर्मकांड खड़े कर दिए, पुजारी बैठा दिए, क्योंकि होश की शिक्षा से दुकान नहीं चलती। होश की शिक्षा मुफ्त में मिलती है, बस जागना पड़ता है। लेकिन कर्मकांड के लिए पैसे चाहिए, समय चाहिए, पुजारी चाहिए। तो जो सच्चा धर्म है वो तुम्हें माफ नहीं करता, वो तुम्हें जगाता है। माफी देकर वो तुम्हारा अपमान करेगा। जैसे एक बच्चे को कहो कि तुम गिरते रहो, हम उठाते रहेंगे। असली प्यार कहता है उठना सीखो, खुद खड़े होना सीखो। एक और बात, बहुत लोग पूछते हैं क्या प्रेम कर्म से मुक्त करता है? हाँ, लेकिन वो प्रेम नहीं जो तुम सोचते हो। जो प्रेम तुम जानते हो वो अधिकांशतः स्वार्थ है। तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए, सुरक्षा, सम्मान, साथ। ये प्रेम नहीं, सौदा है। और सौदे का बीज बोओगे तो सौदे का फल आएगा। असली प्रेम वो है जो बिना मांगे दिया जाए, जो बिना शर्त के हो, जो किसी को बदलने की कोशिश न करे, जो बस हो। जैसे सूरज की रोशनी, सूरज नहीं पूछता कि तुम उसके लायक हो या नहीं, वो बस चमकता है। जब तुम्हारे भीतर ऐसा प्रेम जागे तब तुम कर्म से ऊपर उठ जाते हो, तब कर्म का बंधन टूटता है। क्योंकि ऐसा प्रेम सिर्फ होश में पैदा होता है, बेहोशी में नहीं। मित्रों, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम बुरे हो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कोई सजा मिलेगी। मैं तुमसे कह रहा हूं माफी का ये पूरा ढांचा ही एक झूठ है, और उस झूठ में जीते जीते तुमने अपना बहुत कीमती समय बर्बाद किया है। कर्म माफ नहीं करता, लेकिन कर्म रुकता भी नहीं। हर पल नए कर्म हो रहे हैं, हर श्वास के साथ तुम कुछ न कुछ बो रहे हो। यह क्षण भी एक कर्म है। इस वक्त तुम्हारे मन में जो विचार चल रहा है वो भी एक कर्म है। इस वक्त तुम्हारे हृदय में जो भाव है वो भी एक बीज है। तो अब ये पल, ये ठीक, ये पल बहुत महत्वपूर्ण है। इस पल में तुम क्या बो रहे हो? घृणा, भय, क्रोध, ईर्ष्या या प्रेम, करुणा, जागरूकता, शांति? यदि इस एक पल में तुम होश में हो तो इस एक पल का कर्म तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। एक दीपक पूरी अंधेरी कोठरी को रोशन कर देता है। एक होश का पल वर्षों की बेहोशी को काट सकता है। इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रण देता हूं आज से, इसी क्षण से ध्यान को अपने जीवन का केंद्र बनाओ। अपने हर कर्म को होश पूर्वक करो, अपने हर शब्द को जागरूकता के साथ बोलो, अपने हर विचार को देखो जैसे एक दर्शक नाटक देखता है। न चिपको न भागो, बस देखो। कर्म माफ नहीं करता, लेकिन होश तुम्हें कर्म से मुक्त कर सकता है। यही एकमात्र मुक्ति है जो असली है। बाकी सब पूजा पाठ, तीर्थ, उपवास, माफी, सब पलायन है, सब खुद को धोखा देना है। जागो, होश में आओ और जीवन को इस जागरूकता के साथ जियो कि हर कदम पर तुम अपना भाग्य लिख रहे हो। हर श्वास के साथ तुम या तो बंधन में और गहरे उतर रहे हो या मुक्ति की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हो। ये चुनाव तुम्हारा है। ये चुनाव हमेशा तुम्हारा था। ये चुनाव हमेशा तुम्हारा रहेगा। बस इतना ही।